हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे डिक्शनरी में से किस तरह से हम डेटा, हमारा जो भी एलिमेंट्स है उसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम जिन मेथड्स के थ्रू, जिन फंक्शंस के थ्रू डिक्शनरी में से रिकॉर्ड हमारा रिमूव करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं, उनके लिए हम पीओपी फंक्शन, पीओपी आइटम, क्लियर फंक्शन एंड डिलीट DEL कीवर्ड का यूज़ करने के बारे में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीट हम देख रहे हैं डिलीटिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के आइटम्स को हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा पीओपी फंक्शन। ठीक है, पीओपी फंक्शंस आप लोगों ने पहले भी देख रखा है, क्योंकि हमारे आइटम्स को रिमूव करने के लिए हम पीओपी फंक्शंस का यूज़ करते हैं। दिस मेथड्स removes as item with the provided key and returns the value। यह मेथड क्या करेगा, जो भी आपने की इस फंक्शंस को प्रोवाइड करवाई होगी उसको रिमूव करेगा और बाकी की हमारी जो भी वैल्यूज हैं उन्हें क्या करेगा, उनकी कीज के साथ रिटर्न करवाएगा। ठीक है, बाकी की जो हमारी वैल्यूज है उनके साथ हमें रिटर्न करवाएगा इस पीओपी फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा पीओपी आइटम। ठीक है, पीओपी आइटम, दिस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न एन आर्बिट्रेटरी आइटम्स की वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम इसको जब भी हम पीओपी आइटम फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो भी हमारी डिक्शनरी होगी उसके लास्ट की वैल्यूज़ को रिमूव करेगा और सबसे पहले हमें वो शो करवाएगा कि कौन सा वैल्यूज़ को हम रिमूव कर रहे हैं। उस रिमूव करने वाले वैल्यूज़ को हमें शो करवा देगा पीओपी आइटम, यानी जो भी हमारे डिक्शनरी का लास्ट आइटम होगा उसे रिमूव करवाएगा और हमें उसे शो करवा देगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर फंक्शन। आप लोगों ने पहले भी क्लियर फंक्शन पे वर्क करके देख रखा है, वही है। दिस मेथड्स रिमूव्स ऑल द आइटम्स एट वंस। एक ही समय पे अगर आप सभी आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लियर फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा DEL कीवर्ड। ठीक है, डेल कीवर्ड किस लिए यूज़ में लेते हैं हम, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि DEL यानी डिलीट। तो डिलीट कीवर्ड का यूज़ भी हम किस लिए करते हैं, हमारे किसी भी फंक्शन को, किसी भी जो भी हमारी लिस्ट है, जो भी हमारी डिक्शनरी है, उसके आइटम्स को रिमूव करने के लिए, या पूरी जो हमने डिक्शनरी क्रिएट करी है अगर हम उसे एंटायर डिक्शनरी को डिलीट करवाना चाहते हैं तो हम DEL कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम्स और द एंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ। इंडिविजुअल भी आप किसी आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं इसके थ्रू, या फिर आप एंटायर डिक्शनरी को भी क्या कर सकते हैं, DEL कीवर्ड के थ्रू यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे आइडियली स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक डिक्शनरी का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक डमी रिकॉर्ड हमारा तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम R नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने R नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब हम डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कर्ली ब्रेसेस ही होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड एंटर कर दें, जैसे कि हमने यहाँ एंटर कर दिया 1 की को असाइन करा है 100, सेकेंड की को हमने असाइन करा है 200, थर्ड की को हम असाइन करवा रहे हैं यहाँ पे 300 की वैल्यू, एंड 4 की को हम असाइन करवा रहे हैं यहाँ पे 400 की वैल्यू। तो इस तरह से क्या करें, हमने एक डिक्शनरी का रिकॉर्ड एंटर करा है। R अगर हम देखते हैं तो हमें डिक्शनरी की वैल्यूज़ एंड उसमें रखी गई कीज़ हमें शो हो रही है। अब हम एक एक करके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा फंक्शन था, आपने देखा था पीओपी फंक्शन। तो यहाँ पे हम पीओपी फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। पीओपी फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हमें सबसे पहले वेरिएबल लिखना होगा और पीओपी फंक्शन को यहाँ पे हमें लिखना होगा। अब मैंने बताया था पीओपी फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, पर्टिकुलर कीज़ को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको करवाना है की नंबर 3, उसको पूरा डिलीट करवाना है ना, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, आपने क्या लिखा, पीओपी फंक्शन लिखा और उसमें आपने वो की लिख दी जिसको कि आप डिक्शनरी में से रिमूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे रिमूव कौन सी हुई है, आपकी पीओपी की जो 3 आपकी पीओपी फंक्शंस के आपके डिक्शनरी में जो हमने पीओपी फंक्शन का यूज़ करा है उसमें हमारी कौन सी वैल्यू है जो कि रिमूव की जा रही है, हमारी 300 वैल्यू रिमूव की जा रही है और हमारा जो की है उसका रिकॉर्ड भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रिमूव
कर दिया जाएगा। तो यही होता है पीओपी फंक्शंस के थ्रू। ये बताता भी है, यानी रिटर्न करवाता है हमें वैल्यू कि हमने जो की असाइन की दी है इसे, उसकी की जो भी वैल्यू है उसे रिटर्न करवा देगा, यानी सॉरी डिलीट कर देगा। ठीक है, अब इसने बता दिया है कि किसे डिलीट करेगा, 300। अब अगर हम आर को प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारी जो भी डिक्शनरी थी उसमें आपने देखा था कि हमारे पास 300 था यहाँ पे, और अब हमारी जो डिक्शनरी हमने आर की प्रिंट करवाई है, हमारे पास ना तो थर्ड की है और ना ही उसकी वैल्यू हमारी डिक्शनरी के अंडर में है। तो यही होता है पीओपी फंक्शन, यानी आप इसे कोई भी की दे सकते हैं, उस की के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज होगी वो क्या कर दी जाएगी, आपके डिक्शनरी में से रिमूव कर दी जाएगी। ये तो था आपका पीओपी फंक्शन। अब हम देखते हैं हमारा पीओपी आइटम, उस फंक्शन को हम वर्क करके देखते हैं। उसके लिए भी हमें हमारा सबसे पहले वेरिएबल लिखना होगा। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, पीओपी आइटम हमने लिखा है यहाँ पे। अब पीओपी आइटम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, पीओपी आइटम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी सीक्वेंस होगी उसकी लास्ट की वैल्यू को डिक्शनरी में से रिमूव कर देगा और उसे शो करवा देगा। अब हमने यहाँ पे पीओपी आइटम एंटर करवा दिया, लिख दिया, एंटर करेंगे तो सबसे पहले तो ये बता रहा है कि एग्जिट किसे करवा रहा है, डिक्शनरी में से आपके इस वैल्यूज को एग्जिट करवा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रही है कि आर में जो हमारा लास्ट है उसे एग्जिट करवा दिया। अब अगर हम आर को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए हमारा जो लास्ट वैल्यू थी वो हमारे पर्टिकुलर डिक्शनरी में से क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। यही होता है पीओपी आइटम, यानी डिक्शनरी में से जो भी लास्ट की वैल्यूज है उसे रिमूव कर देगा। एक और बार करके देखते हैं हम, आर पीओपी आइटम हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर करा। अब देखिए अब किसको रिमूव करवा रहा है, ये 2 को रिमूव करवा रहा है और उसकी 2 की को रिमूव करवा रहा है, उसकी वैल्यू को भी रिमूव करवा रहा है। अब अगर हम आर प्रिंट करते तो देखिए इसमें कौन सा रिमेनिंग बचा है, हमारे डिक्शनरी में हमारा 1 की रही है और उसकी जो भी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे शो रही है, केवल हमारी डिक्शनरी में अब ये ही रिकॉर्ड है। तो 2 मेथड तो आप सीखी गए, पीओपी एंड पीओपी आइटम। नेक्स्ट हमने देखा था क्लियर। क्लियर जैसे कि आप जानते हैं कि क्लियर क्या करता है, पूरा क्लियर कर देता है एक साथ में, है ना। फॉर एग्जांपल हम एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं डी करके और एक लिस्ट हमारा डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं ए, हम इसमें लिख देते जल्दी से लिखते हैं हम हमारा 1:500:6:700। ठीक है, ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। ठीक है, आपको तो पता है डिक्शनरी है, डी को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए ये हमारी डिक्शनरी का रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। अब क्लियर फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन से वेरिएबल पे हम क्लियर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, डॉट हमें एंटर करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारा वो फंक्शन लिखना होगा कि जो कि हम जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम डिलीट करना चाहते हैं पूरी डिक्शनरी को। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लियर लिख दिया और ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम डी को प्रिंट करके देखते हैं, अभी तक तो आपने देखा था जब हमने डी प्रिंट करवाया था यहाँ पे तो देखिए डी की वैल्यू जो भी थी डिक्शनरी की वो हमें शो गई। अब हम अगर डी को प्रिंट करवाते हैं, अब देखिए हमें डिक्शनरी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या कर दिया हमने, एक टाइम पर सभी को रिमूव कर दिया, सभी को क्लियर कर दिया है। तो ये 3 फंक्शंस तो अब आपने देख लिए। अब लास्ट बचता है हमारा डेल की, है ना, DEL की। डेल की भी क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया था कि यह कीवर्ड आपको क्या करता है, किसी आइटम से पूरी डिक्शनरी को हटाने के लिए। जैसे अभी जब हमने क्लियर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करा तो देखिए डिक्शनरी रिमूव नहीं हुई, क्योंकि जब हमने डी को प्रिंट कराया तो हमारे सामने कर्ली ब्रेसेस आए, यानी अभी भी डिक्शनरी की मेमोरी बनी हुई है, लोकेशन कहीं ना कहीं है डिक्शनरी की। बट DEL क्या करवाएगा, डिलीट फंक्शन कीवर्ड क्या करवाएगा, उस जो भी आपकी की होगी ना, जो भी आपका वेरिएबल होगा, जो भी डिक्शनरी होगी, उसकी पूरी मेमोरी लोकेशन को ही क्या करवा देगा, क्लोज या डिलीट करवा देगा। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, इस डी नाम की जो भी हमारी वेरिएबल है ना, इसको हम क्या करवाना चाहते हैं, डिलीट की का यूज़ करना चाहते हैं इस पर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, DEL लिख दिया और डी लिख दिया, है ना, कि यानी जो भी हमारा डी नाम का वेरिएबल है उसकी कोई मेमोरी लोकेशन रहे ही नहीं। तो ये हमने डिलीट करवा दिया। अब हम देखिए प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे सामने एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि डी नाम की कोई ऐसी मेमोरी अब बनी हुई ही नहीं है, क्योंकि हमने उसे क्या करवा दिया है, डिलीट फंक्शन के थ्रू डिलीट करवा दिया है। तो आज की क्लास में मैंने डिक्शनरी में किस तरह से आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करी, और बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा रही हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और
तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।